ये 6 दरिंदे मिल करके उसको नोच रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको नोचा। तो वो कहती मेरा बस चले तो इनको मैं पब्लिक प्लेस पे फांसी दिलवाऊं। ये लॉ को कैसे मैनिपुलेट कर रहे इस पूरे देश ने देखा। एपी सिंह को, एपी सिंह जो है मुझे लगता है कि ये एंटी वुमेन सेंटीमेंट रखते हैं। अगर ये नहीं रखते तो अपनी बेटी के लिए इतना घटिया स्टेटमेंट नहीं देते। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स न्यूज़। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का फैसला सुना दिया है। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या 3 मार्च को सच में फांसी होगी या फिर फांसी की डेट बढ़ा दी जाएगी। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सीमा कुशवाहा जी, जो निर्भया की फैमिली की वकील हैं, इनसे जानते हैं। सबके मन में यही सवाल है कि 3 मार्च को जो फांसी की सज़ा सुनाई है पटियाला हाउस कोर्ट ने, क्या ये तारीख आगे बढ़ेगी या 3 मार्च को फांसी हो जाएगी? बिल्कुल यस जी, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि 3 मार्च को सुबह 6 बजे इन चारों कन्विक्टेड को फांसी दी जाएगी। उसके पीछे कई एक कारण हैं। पहले जब फर्स्ट डेथ वारंट इशू हुआ था, वो डेथ वारंट 7 जनवरी 2020 का था। उसके बाद इनको 14 डेज़ का टाइम दिया गया कि अगर इनके पास कोई भी रेमेडी है उसको ये अवेल करा सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में जो मुकेश सिंह है वो मर्सी पिटीशन फाइल करता है, उसकी मर्सी रिजेक्ट हो जाती है। उससे पहले क्यूरेटिव करता है, क्यूरेटिव रिजेक्ट होती है, देन वो मर्सी पिटीशन फाइल करता है, मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है। फिर अगेन ये कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि जब ये अप्रोच करते हैं उस टाइम मर्सी रिजेक्ट नहीं होती है मुकेश सिंह की। तो जब कोर्ट को ये अप्रोच करते हैं कि हमारी पिटीशन पेंडिंग है तो आप इसमें एक फ्रेश डेट फिक्स कीजिए, हमारे ऑर्डर को पोस्टपोन कर दीजिए। उनके ऑर्डर को उन्होंने अप्रोच किया। बट इस केस में क्या होता है कि जब जिस दिन हियरिंग होती है उस दिन पता चलता है, लीगल अथॉरिटी के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है कि इसकी जो मर्सी पिटीशन है माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दी। तो अगेन 17 जनवरी को एक फ्रेश डेट फिक्स की जाती है। वो डेट होती है 1 फरवरी के लिए। इस बीच में इनको टाइम दिया जाता है करीब 14 दिन का। लेकिन इन 14 दिन के अंदर इनको अपनी सारी रेमेडी को अवेल करना है। पवन गुप्ता कहीं पर भी कोई पिटीशन फाइल नहीं करता है इस बीच में। उसके अलावा जो अदर जो कन्विक्टेड हैं, जिसमें विनय शर्मा है और अक्षय ठाकुर है, ये क्यूरेटिव फाइल करते हैं, इनका रिजेक्ट हो जाता है। मर्सी फाइल करते हैं, मर्सी भी इनका रिजेक्ट हो जाता है विनय शर्मा का। जो इसमें अक्षय ठाकुर है उसकी मर्सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। लेकिन वो मर्सी फाइल जब करते हैं, जब 1 फेब को ये डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जाना है, तो वो 31 को कर रहे हैं क्योंकि इस एग्जीक्यूशन को रोका जा सके। तो इनके पास जो 14 दिन का टाइम था, उस टाइम में ये इंटेंशनली नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर हम पेंडिंग होने का ग्राउंड देंगे तो उस केस में डेट फिर पोस्टपोन हो जाएगी। तो देखिए, ये जिस तरीके से लॉ को मैनिपुलेट कर रहे थे, उस चीज़ को रोकने के लिए एक पिटीशन MHA के साथ हम लोगों ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल की। उसमें 2 ग्राउंड रखे कि जिस तरीके से ये लॉ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इनका जो एग्जीक्यूशन का जो स्टे किया है पटियाला हाउस कोर्ट ने, उसको स्टे को डिसमिस किया जाए। बट उसमें क्या होता है कि माननीय जो दिल्ली हाई कोर्ट है अपने ऑर्डर में करता है कि हम स्टे को ऑर्डर मतलब डिसमिस नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी। उन्होंने देखा कि 2017 में जब SLP डिसमिस हुई थी, उसके बाद से इनके पास सफिशेंट टाइम है, करीब 3 साल का टाइम था मर्सी में जाने का, क्यूरेटिव में जाने का, लेकिन ये नहीं जाते हैं। जब हम पटियाला हाउस कोर्ट में एग्जीक्यूशन की पिटीशन लगाते हैं, उसके बाद कोर्ट इनको बार बार पूछता है कि क्यों ना हम डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास कर दें, क्योंकि आपकी कहीं कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है। बट ये 1 साल तक कहीं कोई पिटीशन फाइल नहीं करते हैं। तो उसके बाद में अक्षय ठाकुर 950 डेज बाद अपनी रिट जो पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन, वो फाइल कर रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस चीज़ को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया कि किस तरीके से ये चारों कन्विक्टेड डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया। 5 फरवरी को वो ऑर्डर आता है हाई कोर्ट का। उसमें कोर्ट मेंशन करती है कि आपके पास 1 वीक का टाइम है। इस 1 वीक में आपके पास जो भी राइट है उसको अवेल कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं
तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं इस केस में, चाहे वो तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जो ट्रायल कोर्ट हो जो एग्जीक्यूशन का डेट फिक्स करता है, उसके पास ये राइट है कि वो आपको बार कर सकता है अब कोई भी पिटीशन को अवेल करने के लिए। देन जब ये इनका 7 डेज का जो टाइम था वो जब लैप्स करता है, उसके बाद अगेन हम एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि ये जो टाइम है ये लैप्स कर चुका है, कहीं पर भी किसी भी कन्विक्टेड की कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है और इन्होंने 7 डेज में कोई पिटीशन भी फाइल नहीं की है, तो क्यों ना एक फ्रेश डेट फिक्स की जाए। लेकिन जो AP सिंह हैं वो फिर एक नई चाल चलते हैं और उस दिन जो 14 फरवरी जिस दिन ये डेट फिक्स की जानी थी, उस दिन AP सिंह पवन गुप्ता को वकालतनामा जो था वो विड्रॉ कर ले रहे हैं कि एक डिले टैक्टिक फिर यूज। जो व्यक्ति AP सिंह पिछले उस पे आएंगे हम लोग बाद में, लेकिन जो अभी पिटीशन डाली जा रही है, क्योंकि पवन की तो अभी बची है, उनकी अभी तक नहीं हुई, तो क्या फिर से फांसी आगे बढ़ेगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल भी नहीं, ये फांसी आगे बढ़ेगी। अब समझना ये पड़ेगा यश जी कि जब ये ऑर्डर हुआ है मंडे को, 17 तारीख को ये ऑर्डर किया गया, नई डेट फिक्स की गई है, तो इनको ये 14 दिन का टाइम दिया गया है, जबकि ये 14 दिन का टाइम इनको नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 14 दिन का जो टाइम दिए जाने का जो प्रोविज़न है वो है कि जब मर्सी रिजेक्ट हुई है, तो अक्षय की मर्सी रिजेक्ट हुई है 5 तारीख को, अगर आप 5 तारीख से जोड़ें तो मैक्सिमम टाइम इनको 20 तारीख तक था, लेकिन कोर्ट इनको फिर भी सफिशेंट टाइम दे रहा है 14 दिन का। और देखिए इसमें जो पवन गुप्ता है, जब ये ऑर्डर 17 फरवरी को अगेन डेट फिक्स की गई है, तो पवन गुप्ता अगर क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास क्यूरेटिव और मर्सी में जाने का टाइम है, तो कल 20 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से ये केस लगा है कि क्या इनको इंडिविजुअली भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है या एक साथ किया जाएगा, ये एक लीगल पॉइंट पर है। तो कोर्ट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी थ्रू स्टेट कि जब इनको ये 14 दिन का टाइम दिया गया है, 2 बार ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है, तो क्यों ना ये 21 फेब से लेकर के 28 फेब तक अपने राइट को अवेल करा लें। अदरवाइज अगर हम हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करें, अगर उसको कंसीडर कोर्ट करेगा जैसे कोर्ट ने किया है, तो इनके पास तो टाइम बार हो चुका है, ये क्यों नहीं गए। और इस कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने भी इस कोर्ट में यश जी क्लियर मेंशन किया है कि अगर पवन गुप्ता, मुझे लगता है ये 7 डेज में इसलिए पिटीशन फाइल नहीं की है, या तो ये सेटिस्फाई हैं जो इनको डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया, अपने राइट को अवेल नहीं करना चाहते हैं, दूसरा ये डिले टैक्टिक फिर अगेन यूज करेंगे जब हम ऑर्डर करेंगे। तो इस पर स्पेशली उन्होंने ये ऑर्डर में क्लियर मेंशन कर दिया है कि इनका लॉ का मैनिपुलेशन का जो इंटेंशन है उसको देखते हुए ये डेट हम फिक्स कर रहे हैं। इट मीन्स कि पवन गुप्ता बार हो गया है। लेकिन जो शत्रुघ्न चौहान की गाइडलाइन है 2014 की, जिस पर AP सिंह क्लेम कर रहे हैं, तो AP सिंह क्लेम कर रहे हैं उनको पिटीशन में दायर करने का टाइम है, लेकिन लॉ को मैनिपुलेट करने का उनको राइट नहीं है। तो जो मैनिपुलेशन है उसको रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कल हमारी यही दरख्वास्त रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टार्टिंग का 21 से लेकर के 25, 26 तक इनके पास जो टाइम पीरियड है इसमें ये जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो माना जाएगा कि अगेन ये डिले टैक्टिक यूज करेंगे, तो उस पर कोर्ट इनको रोक देगा। और हाई कोर्ट का ऑर्डर का मैंने आपको बताया वो टाइम भी लैप्स कर चुका है, इसलिए मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि 3 मार्च को इनको हैंग किया जाएगा। अदर जो, और एक और बात कहूँगी यश जी कि अदर जो कन्विक्टेड हैं, अक्षय, मुकेश एंड विनय, इनके राइट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर चुके हैं। और जो इसमें अक्षय ठाकुर है, अगर वो क्लेम करता है कि उसके पास जुडिशियल रिव्यू में टाइम है जाने का, तो यश जी आप देखेंगे विनय शर्मा और मुकेश का जो जुडिशियल रिव्यू डिसमिस हुआ है, जिसमें इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्सी जो रिजेक्ट की थी उसको चैलेंज किया था, तो कोर्ट ने क्लियर कट दोनों ऑर्डर में यही मेंशन किया है, ऑर्डर किया है कि जुडिशियल रिव्यू में जाने का बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड है, इनके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है। तो अब आप ओवरऑल देखेंगे कि न तो अब लूप होल्स का ये यूज कर पाएंगे, इसलिए मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। अच्छा, एक आरोपी जो है पवन है, उसका जो केस विड्रॉ कर दिया है AP सिंह ने, तो क्या ये भी एक चाल है कि फांसी को और आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, देखिए उस दिन पटियाला हाउस कोर्ट में जब
14 फेब को अगेन डेट फिक्स की जानी थी, तो एपी सिंह को पता है कि वो पूरी तरीके से हार चुके हैं, वो किसी भी हाल में इन कन्विक्टेड को नहीं बचा सकते। इसलिए जो एडवोकेसी एक हमें सिखाती है कि हम एक प्रोसेस के थ्रू वर्क करें, लेकिन ये लॉ को कैसे मैनिपुलेट करें इस पूरे देश ने देखा एपी सिंह को। तो इन्होंने सडनली क्या किया, जब कोर्ट में हियरिंग हुई कि कहीं कोई किसी की पिटीशन बाकी है, नहीं है, तो एपी सिंह कह रहे हैं कि जो पवन गुप्ता है वो मुझे वकील नहीं रखना चाहता, मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए, नई डिले टैक्टिक। तो देखिए कि हमारा जुडिशियल जो सिस्टम है वो कहता है कि अगर किसी के पास लॉयर नहीं है तो उसको बिना सुने फांसी या कोई भी सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने उस दिन जो दिल्ली सर्विस लीगल एड है उसकी लिस्ट बनाई, पवन गुप्ता के फादर से पूछा आप किसी वकील को करना चाहते हैं, बट इसने मना कर दिया। देन नेक्स्ट डे पवन गुप्ता का फादर एब्सेंट हो जाता है जब डेट लगती है, लेकिन कोर्ट फिर भी उनके लिए जो रवि काजी है उनको एज ए लीगल एड अपॉइंट करते हैं। पवन गुप्ता को एडवोकेट दिया जाता है और उनको पवन गुप्ता को जो लॉयर दिए जाते हैं उनको 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है। सोचिए 7 डेज पहले ही लैप्स कर चुका, उसके बाद भी कोर्ट पेशेंसली उनको और टाइम दे रहा है। लेकिन अब लास्ट में क्या हुआ कि एपी सिंह पूरी तरीके से अपनी उनकी डिले टैक्टिक फेल हो गई। एक और चीज़ कहूँगी, जो इसमें वृंदा ग्रोवर एमाइकस क्यूरी थी, जब ये 17 को डे सेंटेंस की अगेन डेट फिक्स हुई है, तो एपी सिंह मुकेश की मां से एक एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करवाती हैं कि वृंदा ग्रोवर को मुझे वकील नहीं रखना है। अब सोचिए जिस कन्विक्टेड के सारे राइट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, अगेन डिले टैक्टिक। तो वहाँ पर इमीडिएटली कोर्ट रवि काजी जी से बात करके, जो एडवोकेट है लीगल एड, कि आप एक काम करिए, आप इनको देख लीजिए, वैसे भी इनके पास लीगल राइट नहीं है। तो इमीडिएटली कोर्ट मुकेश सिंह का एडवोकेट रवि काजी जी को लीगल एड अपॉइंट कर देती है। देन उस दिन ये डेट फिक्स की जाती है। तो लॉ को जो भी रूल है, एक मैं आपको बताऊंगी यस जी, हमारा जो आर्टिकल 21 है जिसमें फंडामेंटल राइट है कि किसी भी पर्सन को उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहता है कि इनको पूरा एक सिस्टम के थ्रू सुना जाएगा। इस केस की बात करें तो इनको ट्रायल कोर्ट से अवॉर्डेड किया गया डेथ सेंटेंस से, फिर हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, देन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड रखा, इनकी जो एसएलपी थी वो डिसमिस की। उसके बाद जो रिव्यू में ये गए हैं, रिव्यू का प्रोसेस की मैं बात बताती हूँ एस जी। रिव्यू में होता है कि कोई भी कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए जजमेंट का रिव्यू करता है कि हमसे कहीं जुडिशियल एरर तो नहीं हो गई है इनको पनिश करने में। तो अगेन कोर्ट इन तीनों को सुनता है, इनका रिव्यू भी डिसमिस हो जाता है। फिर मतलब करीब 2.5 साल बाद इसमें अक्षय ठाकुर रिव्यू में जाता है, वो भी डिसमिस हो जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं थी। अगर एज पर लॉ बात करें कि अगर जुडिशियल रिव्यू में इनको ओपन कोर्ट हियरिंग हुई है जिसमें ये सारे तर्क रखते हैं, एविडेंस रखते हैं, ओपन कोर्ट हियरिंग हुई है, तो फिर ये कोई भी व्यक्ति अगर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करता है तो उसको वो मेंटेनेबल ही नहीं होती है। इस केस में भी जो भी क्यूरेटिव डिसमिस हुआ है, कोर्ट ने यही कह करके डिसमिस किया है कि ये मेंटेनेबल ही नहीं थी, इसको सुने जाने लायक ही नहीं थी। लेकिन ये डेथ रो पे हैं फिर भी सुना जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये मर्सी में जाते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, जुडिशियल रिव्यू, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो कानून का और संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये दुरुपयोग हो रहा है। देखिए प्रयोग करना चाहिए। आप खुद सोचिए यस जी, जिन पर्सन्स को डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया है उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि इमीडिएटली जो भी प्रोसेस है हम उसको फुलफिल कर लें क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। बट ये क्या कर रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं। ये डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिले के ग्राउंड पे करीब 15 ऐसे केसेस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में किया। किसी की मर्सी 10 साल तक पेंडिंग है, किसी का केस ही 15 साल तक पेंडिंग है, तो उस केस में कोर्ट ने ऐसे किया। तो बेसिकली इन चारों कन्विक्टेड का, एपी सिंह का इंटेंशन यही था कि जितना हम इस केस को डिले करेंगे उतना ही हमारे ये फेवर में होता जाएगा। फिर हम एक डिले को ग्राउंड बनाएंगे कि इन्होंने चारों कन्विक्टेड को
इम्प्रिजनमेंट में मतलब रखा और उसके बाद आप इनको फांसी भी दे रहे हैं। तो ये दो तरीके की पनिश आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका जो डिले टैक्टिक था ये पूरी तरीके से अब फेल हो चुका है। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि 3 मार्च को सुबह 6 बजे इनको हैंग किया जाएगा। जी। अच्छा, एक सवाल और था, जो निर्भया हैं उनकी माता जी हैं, उनके लिए काफ़ी भावुक पल होगा, मतलब वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं इस फांसी को लेकर कि निर्भया को न्याय मिले, ठीक है। तो अब जो है वो जब इन चारों दोषियों को कोर्ट में देखती होंगी तो आपसे कुछ कहती होंगी या फिर कुछ मतलब क्या महसूस करती होंगी वो कि अभी तक सज़ा नहीं हो रही उन्हें? देखिए, जब भी उनको कोर्ट में पेश किया गया तब उन दरिंदों को देख करके, ये दरिंदा शब्द एज ए प्रोफेशनली मुझे नहीं यूज करना चाहिए लेकिन एज ए फीमेल जेंडर मैं करूँगी यूज, इन दरिंदों को देख करके वो यही कहती थी कि बेटा मेरी जो बेटी है निर्भया, उनका नाम था, जब उनका वो चेहरा मुझे याद आता है इन सब को देख करके कि इन्होंने किस तरीके से मेरी बेटी को सिर्फ रेप नहीं किया, सिर्फ मर्डर नहीं किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको नोचा। तो वो कहती मेरा बस चले तो इनको मैं पब्लिक प्लेस पे फांसी दिलवाऊं, इनके मैं टुकड़े कर दूं। तो 7 साल से एक तो वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाई, उसके बाद 7 साल से वो संघर्ष कर रही हैं कि हम को न्याय भी नहीं दिला सकते हैं क्या। तो उनके लिए तो वो वाकई में वो पल भावुक होगा, क्योंकि वो जो चीखें निर्भया ने सही होंगी उस बस में 8:30 बजे हमारी देश की राजधानी में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हम कहते हैं कि हम समृद्ध भारत हैं और देश की कैपिटल में एक बेटी के साथ ये 6 दरिंदे मिल करके उसको नोच रहे थे। और उसको आप सबको पता है, जिस व्यक्ति ने इस स्टोरी को किया है, जो भी पत्रकार हैं, जिन वकीलों ने, मैं भी हूँ उसमें, और भी लोग हैं जिन्होंने भी फाइल देखी है, डॉक्टर, सबका कहना है कि आज तक मैंने इतना हीनियस क्राइम नहीं देखा है। तो डेफिनेटली कि वो क्षण उनकी माँ के लिए, क्या इस पूरे देश के लिए एक ऐसा क्षण होगा कि लोग महसूस करेंगे कि नहीं, निर्भया को न्याय तो मिला लेकिन हमारी बेटी को भी न्याय मिला। क्योंकि और भी तो बेटियां हैं ना, इस देश में हज़ारों लाखों की संख्या में बेटियां हैं जो अभी भी न्याय की उम्मीद में हैं, जिनके साथ गैंग रेप हुआ है। अभी अगर हम लेटेस्ट देख लें, लास्ट 3-4 मंथ्स का डाटा उठा करके देखें, जिंदा जलाया गया है रेप करके। तो ये कैसे रुकेगा जब इस तरीके के हीनियस क्राइम करने वाले, जब तक लोगों को अवॉर्डेड जो किया गया है डेथ सेंटेंस से, उसका अगर एग्जीक्यूशन होगा तो लोगों के अंदर निश्चित रूप से डर पैदा होगा और इस तरीके के क्राइम रुकेंगे। तो ये तो सभी के लिए खुशी की बात होगी, निर्भया के मदर फादर के लिए तो स्पेशली खुशी की बात होगी कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाए, कम से कम न्याय तो दिला सके। जी, क्योंकि सफदरगंज हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए तो ऐसा सुना भी है और देखा भी गया है कि निर्भया की माता जी, उन्होंने वो पहचान भी नहीं रही थी उन्हें। देखिए क्या हुआ, मैं बताऊँ यश जी, मैं निर्भया के पेरेंट्स के काफ़ी क्लोज हूँ। तो जब भी उनसे बात होती है, हमारी अकेले में बातचीत होती है, वो कहती हैं कि बेटा, जिस दिन हमारी बेटी घर से गई कि मम्मी मैं जा रही हूँ, घूम करके आ रही हूँ, मुझे फिल्म देखने जाना है, उसके बाद वो घर से गई। हर बच्ची, लड़की की ये लड़की क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग सब चाहते हैं कि वो अपने आप को मेंटेन रखे। वो बहुत अपनी केयर करती थी, अच्छे से घर के निकल के घर गई वो मूवी देखने। कहती जब उनके पास फ़ोन आता है और जाती हैं वो हॉस्पिटल में, कहती जब मैं देखती हूँ अपनी बच्ची को तो मैं शॉक्ड होती हूँ कि ये मेरी है। हंसती हुई होती का चेहरा समझ में नहीं आ रहा, बाल नोच दिए, खाल, उसकी बालों की खाल, ये इतनी स्ट्रिक्ट यहाँ पर होती है, वो खाल उसकी नोच दी है, उसकी पूरी बॉडी को नोच डाला उन लोगों ने। तो वो माँ बाप पे क्या बीती होगी। तो इस तरीके के क्राइम मुझे लगता है कि पूरा देश नहीं बर्दाश्त करेगा। इसीलिए आपने देखा है कि निर्भया के पेरेंट्स के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, सभी लोग खड़े हुए हैं और उस बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो AP सिंह जो हैं, उनके दोषियों के वकील हैं, उनका कहना ये है कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि फांसी देना तो एक हिंसा है। हिंसा इंसान के दिमाग में होती है। AP सिंह मुझे समझ में नहीं आता है, मैंने बहुत सारे लॉयर को मैं भी जानती हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ। जब ये निर्भया के साथ क्राइम हुआ, उसके बाद जब AP सिंह इस केस को हैंडल करना शुरू किया उन चारों दरिंदों की तरफ से, तो इसने स्टेटमेंट दिया, मीडिया ने जब इनसे बात की कि अगर निर्भया की जगह मेरी बेटी होती तो मैं अपने फार्म हाउस में पेट्रोल डाल के उसका आग लगा देता। जो व्यक्ति इतना क्रिमिनल माइंड है कि अपनी बेटी को जिंदा जलाने की बात कर रहा है, वो किस अहिंसा की बात कर रहा है।
और गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी ने भी 1942 में जब क्विट इंडिया एक्ट जो मूवमेंट हुआ, उन्होंने कहा करो या मरो, मतलब या तो आप अपने आप को मारो या कुछ करो। तो हम अपने आप को मार नहीं रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मारा है उनको हम सिस्टम के थ्रू ज़रूर मरवाएंगे। ये है आज की डेट में। मैं आपसे कहूँगी यश जी, ये हिंसा को बर्दाश्त कर लेना सबसे बड़ी हिंसा है, अहिंसा है, यानी हिंसा है। अगर आप हिंसा को बर्दाश्त कर रहे हैं तो जो व्यक्ति आपको मार रहा है, असॉल्ट कर रहा है, वो कल किसी और को करेगा, तब तो आप हिंसा को फैला ही रहे हैं ना। तो क्यों ना उसको स्टॉप किया जाए, तब वो असली अहिंसा होगी। तो आज की डेट में ये रिलेवेंट हो गया है। और देखिए, जो साधु महात्मा हैं, जो वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनके प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये थ्रू प्रोसेस इनको हैंग किया जाएगा। ये हिंसा नहीं है, ये जस्टिस है निर्भया के लिए, जो उस बेटी को मिलेगा जिसके साथ इन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया था। जी। अच्छा, निर्भया का जो केस है वो किसी ना किसी को तो लड़ना था, किसी वकील को लड़ना था। तो क्या AP सिंह ने ये केस लड़ा है तो कहीं ना कहीं गलत है? देखिए, प्रोफेशनली AP सिंह ने इस केस को क्यों लड़ा, उस बात पे मैं कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन आप इससे पहले मैं एक बात आपको बताऊंगी। जब कसाब ने इस देश की संप्रभुता पर अटैक किया था, ताज होटल में, नरेमन में इतने लोगों को मार दिया था, तो पूरा देश एकदम से उबाल था कि कोई इतना ही क्राइम, टेरर अटैक कैसे कर सकता है। उसने मारा। पूरे देश के वकील एकजुट हो गए कि हम ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कोई भी वकील इसका केस नहीं लड़ा, कसाब का। इसका मतलब था कि हम अपनी देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार हैं, एकजुट हैं, प्रतिबद्ध हैं। अगर ये AP सिंह इस केस को नहीं लड़ता तो मुझे लगता कि इस देश के अंदर जो 135 करोड़ आबादी है, वो चाह रही है कि निर्भया को न्याय मिले, तो उसमें AP सिंह भी शामिल होता कि अगर इतना हीनियस क्राइम किया गया किसी बेटी के लिए, तो मैं भी उस केस को क्यों करूं? क्योंकि ये देश की 49% पॉपुलेशन की डिग्निटी, उसकी सुरक्षा का सवाल है। AP सिंह की घर में बेटी, माँ, बहन है, ये सबकी सिक्योरिटी का सवाल है। तो नैतिकता के आधार पे AP सिंह को भी ये केस नहीं करना चाहिए था। जैसे कसाब के लिए अमाइकस क्यूरी, उज्ज्वल निगम को नियुक्त किया गया, वैसे ही इन 6 दरिंदों को कोई अमाइकस क्यूरी कोर्ट अपॉइंट करती, हुआ ना उस केस में, इसमें भी करती। लेकिन नहीं, AP सिंह जो हैं, मुझे लगता है कि ये एंटी वुमेन सेंटीमेंट रखते हैं। अगर ये नहीं रखते तो अपनी बेटी के लिए इतना घटिया स्टेटमेंट नहीं देते। और मुझे तो लगता है कि रियली AP सिंह की बेटी को अपने फादर के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरीके की धमकी दे रहा है वो तो क्राइम कर रहा है। हम लोगों ने भी काफ़ी एफर्ट लगाया, लेकिन उनका कोर्ट के बाहर का स्टेटमेंट था। देखिए, समझना पड़ेगा, जब हम 21st सेंचुरी में हैं, हमारा IPC कहता है कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो भी अगर अबॉर्शन कराती, वो भी इलीगल है। AP सिंह की बेटी जो जिंदा है, वो उसके अपने राइट हैं। उस राइट को, क्या एक फादर को इतना राइट है कि अगर एक बेटी या बेटा अपने राइट का यूज कर रहा, रात में 8 बजे घर से बाहर जा रहा है, तो क्या फादर को ये राइट मिल जाता है कि वो उसको जिंदा जला देंगे? तो ऐसे क्रिमिनल माइंड सेट पर्सन के बारे में मैं यश जी क्या कहूँ। आप सब देखेंगे जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि 3 मार्च को फांसी नहीं दी जाएगी, पूरा देश देखेगा। AP सिंह हर तरीके से हारेंगे। नैतिकता तो उनके अंदर है ही नहीं। और जिस तरीके से कहते हैं वो बालिग हैं, ये सब, अरे बालिग थे, अगर गरीब थे तो कोर्ट ने क्या नहीं देखा इन सारे पॉइंट को? कोर्ट ने अभी तक इनका जो लाइफ सेंटेंस है उसको कंटिन्यू क्यों रखा है? वो इसलिए क्योंकि इस तरीके के जो क्राइम है वो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी बेटी को उतना ही इक्वल राइट है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। उसका आर्टिकल 21 उसका भी राइट था, मानवाधिकार उसका भी राइट था। तो AP सिंह जैसे लोग इनको नहीं बचा सकते क्योंकि सिस्टम उनको सजा देगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को, अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो MHE की पिटीशन है। उसमें ये कहा गया है कि अगर एक केस में एक से ज़्यादा कन्विक्टेड है और जैसा इस केस में देखा गया है कि ये डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं 1 by 1, तो क्यों ना
अगर एक कन्विक्टेड का सारे राइट एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो उसको हैंग कर दिया जाए, क्यों ना अगर 2 हैं या 3 हैं तो इनको इंडिविजुअली भी हैंग कर देना चाहिए। तो यही प्रेयर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो कल इस पर मुझे लगता है कि सुनवाई है, तो कल भी जजमेंट आ सकता है या कोर्ट एक आध और डेट फिक्स करेगा। बट इस केस की बात करें तो इस केस में 3 मार्च को इनको फांसी ज़रूर दी जाएगी। और मेरा पूरा देश जो उम्मीद कर रहा है कि निर्भया को न्याय मिलेगा, देश की 49% आबादी, देखिए हर कोई व्यक्ति फैमिली में किसी न किसी तरीके से एक स्त्री से जुड़ा है, चाहे वो माँ के रूप में जुड़ा हो, चाहे बेटी, चाहे बहन, पत्नी, किसी न किसी रूप में। वो सब चाहते हैं कि इनको जो डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया, इनको एग्जीक्यूट किया जाए। और देश की जो 49% आबादी है उसकी बात मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो भी चाहती है कि जो पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं उनको भी इक्वल राइट मिले, अपनी फ्रीडम को, अपना वर्क करने के लिए सिक्योरिटी मिले, तो वो भी अपने कंट्री में कंट्रीब्यूशन कर सकें और ये देश की जो समृद्ध भारत की धारणा है उसको फुलफिल कर सकें। जी, तो ये थी हमारे साथ सीमा कुशवाहा जी, जो निर्भया के परिवार की वकील हैं, और ये काफ़ी आश्वस्त हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो फैसला निर्भया के पक्ष में ही आना है और उन चारों दोषियों को फांसी ज़रूर मिलनी है। मैं यश शर्मा, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।